जय हिंद बच्चों, आज हम लोग मांग का लोच मापने की विधियां के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मांग का लोच मापने की 4 विधियां हैं। प्रतिशत विधि, उसके बाद चाप विधि, उसके बाद बिंदु विधि और लास्ट कुल व्यय विधि। 4 विधि था। आज हम लोग एक एक विधि का जितने भी सारे मैथ है उसको देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला विधि जो हम लोग पढ़े थे कौन सा था? प्रतिशत विधि। सबसे पहला विधि कौन सा था? प्रतिशत विधि। इस विधि का प्रतिपादन कौन किया था? प्रोफेसर प्लक्स किया था ना। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर प्लक्स ने किया था, ये हम लोग पढ़े थे। अब आगे देखना है इसमें कितना तरह का मैथ आता है और इस मैथ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मांग का लोच, याद रखना है, मांग का लोच को ईडी से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है? ईडी। ई मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड, यानी मांग का लोच। तो हम मांग का लोच यानी ईडी, शॉर्ट में ईडी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि द्वारा मांग का लोच जब निकाला जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है? तो मांग का लोच ईडी इक्वल टू होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यह फॉर्मूला देखे थे। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मैथ बनाएंगे और इस चैप्टर में इस विधि द्वारा मांग का लोच मापने का प्रतिशत विधि द्वारा एग्जाम में 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप 1 इसमें पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा किसी वस्तु का कीमत में 50% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु का कीमत में 50% का वृद्धि होने पर मांग में 100% की कमी हो जाती है। तो मांग का लोच ज्ञात करें। यह है पहला टाइप। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए एकदम आसान है हल। मांग का लोच को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईडी इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर ये निकालने से पहले आप लोग लिख लीजिएगा, सुविधा होगा। कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? 50%। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? 100%, ठीक है। निकालना क्या है? मांग का लोच यानी ईडी, ये निकालना है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, एकदम आसान है। ईडी इक्वल टू क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही होता है। तो ईडी इक्वल टू मांग की मात्रा, यानी मांग में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 100%। लिख देंगे, बटा चिन्ह देंगे। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? 50%, लिख देंगे 50%। तो ईडी इक्वल टू 50 × 50, 50 दूनी 100, यानी मांग का लोच कितना है? 2%। हो गया टाइप 1, आसान है।
खाली फॉर्मूला देखकर खाली इसको पुट करना है, ठीक है, आसान है। किसी वस्तु की कीमत में 50% वृद्धि होने कीमत में 50% वृद्धि होने पर मांग में 100% की कमी होती है। तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ? 100 ऊपर लिखे, कीमत में 50 नीचे लिखे, काट दिया, आगे 2%। टाइप 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसी तरह टाइप 2 देखेंगे, मिटा रहे हैं। टाइप 2, इसमें क्या रहेगा? टाइप 2 इसमें रहेगा, आपको एग्जाम में मांग का लोच पहले से दिया रहेगा, लिखे रहेगा यदि मांग का लोच, यदि मांग का लोच 0.5 है, मांग का लोच कितना है? 0.5 है, तथा कीमत में 20% कमी हो जाती है, कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, हल। सबसे पहले दिया क्या है? मांग का लोच, यानी मांग का लोच को हम सॉल्व करते हैं। ईडी कितना दिया हुआ? 0.5। कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन है? 20%। कीमत में परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है? कीमत में हो रहा है 20% का परिवर्तन। अब मांग में कितना प्रतिशत तो नहीं पता, इसको निकालने बोला गया है कि मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी मांग में परिवर्तन, इसको क्या बोला गया है? निकालने बोला, पहले से लिख लेना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं मांग का लोच इक्वल टू क्या होता है? तो मांग का लोच इक्वल टू होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये होता है। अब देखिए फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो दिया है उस जगह में पहले लिख लेंगे। ईडी कितना दिया हुआ है? 0.5, तो ईडी की जगह 0.5 लिख देंगे, बराबर मान की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे? x मान लेंगे, ठीक है, बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया गया? 20 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है? x से मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। इसको बाय 1 करके क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया? x इक्वल टू 0.5 को 20 से गुना करेंगे, 20 को 0.5 से गुना करने से कितना होता है? 5 0 0, 5 दूनी 10, 100 हो गया। लेकिन एक के बाद पॉइंट, इसलिए एक के बाद क्या बैठा देंगे? पॉइंट, तो कितना आ गया? 10 हो गया। टाइप 1 और टाइप 2। एक चीज याद रखना है, प्रतिशत को आनुपातिक भी बोला जाता है, ठीक है। प्रतिशत को क्या बोला जाता है? आनुपातिक। अगर एग्जाम में या फॉर्मूला में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ना देकर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्रतिशत को ही क्या बोला जाता है? आनुपातिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 देखेंगे और इसका प्रतिशत विधि का चारों मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।